This is from Guardians of Human Rights Florida Foundation, the CEO and the president, Zarai Maza, Florida. This is going to Mr. Nagathalli Ramesh, the poet, thinker, and agriculturist and social activist. So this is especially from US, from Zarai Maza to Nagathalli Ramesh. This is a special award for him. So over to you. Thank you. And welcome on board. We are very happy to have you. Thank you. हृदय से निकलने वाले सच्चे शब्द किसी भाषा, देश या सीमाओं के बंधन में नहीं बंधते। भाषाएं 100 हो सकती हैं, पर भाव एक ही होता है। ये सत्य हर काल और हर देश में समान रूप से जीवित रहता है। कल 8 मई बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस समारोह इसी सनातन सत्य का साक्षी बना। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के केंद्र में थे कर्नाटक के कवि, चिंतक, संगठनकर्ता और कृषक नागति हल्ली रमेश। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पर्यावरण प्रेमियों और अनेक देशों के विचारकों की उपस्थिति में उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों की आवश्यकता, स्त्री के प्रति दृष्टिकोण और मानव सभ्यता के भविष्य पर उनके शब्द उपस्थित जनों के हृदय को गहराई से छू गए। उनके विचारों का सार कुछ इस प्रकार था। मातृत्व सृष्टि की आदि चेतना है। केवल माँ की करुणा और धरती की करुणा ही मानव जाति को बचा सकती है। स्त्री केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं, वो जीवन की संवेदनशील चेतना है। स्त्री में हृदय प्रकाशित होता है, वो भीतर का उजाला है, पर पुरुष में अधिकतर केवल बुद्धि प्रकाशित होती है और बुद्धि कई बार अंधे कमरों से भरी होती है। वही पुरुष अहंकार है, मैं का मोह। इस प्रसंग में उन्हें जलालुद्दीन रूमी की पंक्तियां याद आईं। मैं आया हूँ, द्वार खोलो, कहने पर भी द्वार नहीं खुलता, पर जब कहा जाता है तुम हो, तभी द्वार खुलता है। इस प्रकार पुरुषत्व कई बार मैं की अवस्था बन जाता है। इसके बाद उन्होंने अपनी ही एक कविता का स्मरण किया। स्त्री चयन करने वाली, जो सब कुछ पा लेने पर भी सब कुछ हथियाती नहीं। पुरुष जो कुछ भी मिलता है सब कुछ चख लेने वाला चंचल प्राणी। उसी चंचलता में सभ्यताएं उठी और डूब गईं। उनके बीच बैठी स्त्री पुरुष की भ्रम, सपनों और सिद्धांतों को अपने निर्वाण में सांत्वना देती हुई उसका हाथ पकड़कर एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक ले जाती है। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट भी एक प्रकार से मातृ हृदय वाले थे। इसलिए आज मानवता को बुद्ध और यीशु के विचारों की सबसे अधिक आवश्यकता है। जब संसार युद्ध की विभीषिका में डूब रहा है, तब प्रेम, करुणा, शांति और सहनशीलता का संदेश देने वाले सैकड़ों बुद्ध और यीशु जैसे हृदय संवादों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव स्त्रियों और बच्चों पर पड़ता है। जब मनुष्य मातृत्व की आंखें खो देता है, तभी ऐसे विनाश जन्म लेते हैं। युद्ध केवल मनुष्यों को नहीं, संपूर्ण जीव जगत को नष्ट कर देता है। पेड़, नदियां, पशु, पक्षी सब विनाश की आग में झुलसते हैं। फिर भी प्रकृति सब कुछ क्षमा करती हुई आगे बहती रहती है। उन्होंने अपनी कविता की पंक्तियां सुनाई। नदी बहती रही, पर्वतों और पत्थरों को चीरती हुई, कांटे, कीड़े, टूटे कांच के टुकड़े सबको बहाती हुई। पर किसने देखा है उस लाल पड़ चुकी नदी का घायल शरीर? किसने देखे हैं गहराइयों में तैरती मछलियों के आंसू? सभा में उपस्थित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम सब मनुष्य हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस केवल एक सम्मेलन नहीं, ये पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व है। यहाँ भाषा और देशों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने भारत की प्राचीन उक्ति वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया। संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। ये विचार बताता है कि धर्म, भाषा, संस्कृति और राष्ट्रों की भेद से ऊपर उठकर समस्त मानवता एक वैश्विक परिवार है। उन्होंने एक और भारतीय प्रार्थना का स्मरण किया, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सभी लोग सुखी हो। चाहे कोई पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या किसी अन्य देश से, हम सब एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि जैसी जैसी विश्व सभ्यता विशाल होती जा रही है, वैसी वैसी मनुष्य भीतर से छोटा होता जा रहा है। हम बड़े को देखने में इतनी व्यस्त हैं कि छोटे को भूलती जा रही हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हर छोटी कण को पहचानने की विशालता विकसित करें। चींटी की आंखों में हाथी दिखाई दे सकता है, पर क्या हाथी की आंखों में चींटी दिखाई देती है? चींटी की आंखों में हजारों हाथी दौड़ते हैं। हमें इसी छोटे को खोजने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। थाईलैंड के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये भूमि जहां गौतम बुद्ध की सबसे अधिक आराधना होती है, उन्हें अत्यंत प्रिय है।
प्रेम ही बुद्ध है और बुद्धि ममता। उन्होंने कहा कि वे थाईलैंड को एक अर्थ में माँ की भूमि कहना चाहते हैं। कन्नड़ में थाई का अर्थ माँ होता है। उनके अनुसार थाईलैंड बुद्ध की मातृ करुणा से भरी भूमि है। उन्होंने कहा कि इस देश में सम्मानित होना उनके लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने ये आशा व्यक्त की कि थाईलैंड केवल पर्यटन और मनोरंजन की भूमि के रूप में ही नहीं, बल्कि करुणा और अध्यात्म की महान धरती के रूप में भी विश्व में पहचाना जाए। एम्पावर ग्लोबल एकेडमी, यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल, लेडीज घाना तथा श्रीलंका मानवाधिकार परिषद के सहयोग से आयोजित इस समारोह में नागाथिहल्ली रमेश को विशेष अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया, जो समस्त कन्नड़ समुदाय के लिए गर्व का विषय है। Give respect where we are going to give respect to the women, whether the family or nation or the world is going to shine there. And extends generously the products, its life activity. It offers protection to all beings, especially living beings. Offering a shade even to the X-Men who destroy it. We have to know that is the nature of the. Today we have to, as a woman, as a earth or mother earth, the same thing. The woman or earth fulfill everybody's needy things, not greedy things. Today man means greedy. So you have to think about. On this occasion, I'm going to, one small of my poem, I'm going to read it. It shows. Woman. The woman is very picky. She does not swallow everything she gets. The woman is very picky. She does not swallow everything she gets. Man is the sensuous one who licks everything he gets. Man is the sensuous